लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मेरे ख्याल से ब्रेकिंग रेट स्टार्ट किया था ना। आपको मैंने सिर्फ दो बात बताई थी कि आपको एनडीएल से क्या मैच कराना है। एनडीएल से और एनडीएल मैच कराना है। देखो, नेक्स्ट केस देखो। इतने सारे केस करेंगे कि अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रॉम, तीसरा एग्जांपल है फ्रॉम, फ्रॉम स्टीपर, फ्रॉम स्टीपर टू स्टीप चैनल, फ्रॉम स्टीपर टू स्टीप चैनल। इसका मतलब दोनों के दोनों चैनल कैसे हैं? स्टीप है। मतलब दोनों के दोनों का जो सीडीएल है वो एनडीएल के क्या होगा? नीचे होगा। शर्म करो। स्टीप में सीरियल ऊपर होता है नीचे होता है बेटा? हम्म, ऊपर होता है। जो चैनल वन है इसके पास ये स्लोप है, S01। जो चैनल टू है, जो चैनल टू है उसके पास ये स्लोप है। मुझे बस इतना बताओ किस चैनल की स्लोप ज्यादा है, वन या टू? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन स्टीप है, किसकी स्लोप ज्यादा है, वन की या टू की? वन की ज्यादा है इसलिए उसको स्टीपर बोला है। दोनों के दोनों तो, दोनों के दोनों जो चैनल स्टीप ही है बट वन ज्यादा स्टीपर है। इज इट क्लियर? क्योंकि S01 बड़ा है S02 से, तो YN1 YN2 से क्या होगा? छोटा होगा। इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन दोनों के लिए YC की वैल्यू क्या होगी? वन के लिए भी और टू के लिए भी, क्योंकि आप डिस्चार्ज चेंज नहीं कर रहे हो। बेटा YC तो दोनों के लिए सेम होगा। YC तो हमेशा सेम रहेगा, ये इसका YC और फिर यही YC कंटिन्यू। और ये वो सेक्शन है जहां से चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अरे ये बातें कल डिस्कस की थी, आपको समझ में आती हैं? दिस इज सीडीएल, दिस इज सीडीएल। अब फर्स्ट वाले चैनल में ये चैनल है किस टाइप का? स्टीप स्लोप है, और स्टीप स्लोप के अंदर जो एनडीएल है वो सीरियल के कहां पे होता है? नीचे होता है। नीचे। मान लो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनडीएल फॉर दिस चैनल, दिस इज एनडीएल, दिस इज एनडीएल, एंड दिस इज द वैल्यू। ये कितनी वैल्यू है भाई? दिस वैल्यू इज YN1, YN1। अब आओ दूसरे चैनल पे। दूसरा चैनल भी कैसा चैनल है? वो भी स्टीप चैनल है। मतलब उसके केस में जो एनडीएल है वो भी क्या आएगा? सीरियल के नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं उसको पहले वाले से कंपेयर करूंगा तो दूसरे वाले का एनडीएल पहले वाले के एनडीएल से ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? हाँ, ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका YN2 किससे बड़ा है? YN से बड़ा है। और उसका YN2 क्यों बड़ा है? क्योंकि उसकी स्लोप क्या है? बेड स्लोप छोटी है पहले वाले से। ठीक है ना बात? अरे ये बात सब लोग समझते हैं, हाँ या ना? दिस इज द एनडीएल फॉर सेकंड चैनल। क्लियर? तो देखो, S1, S2, S3, S1, S2, S3, दोनों के दोनों चैनल कैसे हैं? स्टीप है। अब मुझे क्या करना है? एनडीएल से एनडीएल मैच कराना है। अब देखो यहां से बात, सुनो सुनो सुनो। देखो, मान लो आप इस सेक्शन को स्टडी करना चाह रहे हो, प्लीज सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेक्शन 11। क्या मैं इस सेक्शन 11 के बाद से फ्लो को नॉन यूनिफॉर्म मान के ये प्रोफाइल यूज कर सकता हूँ? ये मैच करा दूं एनडीएल, 0 डिग्री से निकाला और 0 डिग्री मैच करा दिया। क्या ये प्रोफाइल सही है, हाँ या ना? नहीं। क्यों? ऐसा करने के लिए तुम किस प्रोफाइल का, किस रीजन का यूज कर रहे हो? S2 का यूज कर रहे हो। और S2 में डेप्थ ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या करती है? डिक्रीज करती है। और तुमने क्या करा दी? अगर मैं ये कर्व बना दूंगा दैट मींस मैं डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करवा रहा हूं? इंक्रीज करा रहा हूं अलोंग द फ्लो। क्लियर? तो ये तो नहीं हो सकता। अब एक और उपाय है। एनडीएल को मैं यहीं तक लेके आया, इसके बाद जरा देखो, एनडीएल को छोड़ा 0 डिग्री पे, एनडीएल को लीव किया 0 डिग्री पे, और एनडीएल को ज्वाइन कर लिया 0 डिग्री पे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऐसा करने के लिए क्या तुमने S3 रीजन का यूज किया? S3, ये कर्व किसके अंदर है? S3। और S3 कर्व कैसी होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लेफ्ट क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो क्या ये रास्ता ठीक है? आपने एक एनडीएल से दूसरी एनडीएल को मिला दिया, किस कर्व का यूज करते हुए? S3 कर्व का यूज करते हुए। सबको ये बातें क्लियर हो गई बेटा, है ना?
अरे आपको ये बात क्लियर है? ये जो आपने कर्व यूज करी, कौन सी कर्व यूज करी आपने? आपने S3 कर्व को यूज किया। दिस इज योर S3 कर्व। ये देखा करो कि जिस कर्व को यूज कर रहे हो टेक्निकली सही भी है कि नहीं है। अरे S3 में क्या होता है, अलोंग द डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करता है ना, सही तो है टेक्निकली। और आपने क्या कर दिया, आपने एक एनडीएल से दूसरे एनडीएल को क्या करा दिया, मैच भी करा दिया। तो काम करना था मेरे को, है ना? क्लियर? फ्रॉम, नेक्स्ट केस, फ्रॉम स्टीप, एक साथ उतार लेना, पहले समझो। फ्रॉम स्टीप टू स्टीपर, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। पहले स्टीपर टू स्टीप था, अब स्टीप से स्टीपर है। फ्रॉम स्टीप टू स्टीपर, देखो क्या कहना चाह रहा है। क्या ये सही बनाया मैंने चैनल? क्या ये बेट गलत? क्योंकि पहले वाले की बेट स्लोप ज्यादा है, जबकि तुम्हें तो पहले वाले की स्लोप कम रखनी है, दूसरी की ज्यादा रखनी है। तो ये आएगा, इस तरीके से बनेगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बनेगा इस पर। अब सही है, अब सही है, अब सही। अगर ये वाली स्लोप S01 है, तो ये स्लोप कैसी होनी चाहिए, दिस इज S02 और ज्यादा होनी चाहिए, S02। तो S02 इस बार बड़ी है किससे, S01 से। तो इस केस में जो YN2 होगा वो छोटा होगा YN1 से, ये तो बात समझते हो। और दोनों के लिए YC क्या होगा, दोनों चैनल के लिए YC तो सेम होगा दोनों के लिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, YC विल बी सेम। YC सेम है, दैट मीन्स दोनों के लिए सीरियल सेम है, दोनों के लिए सेम। अब अभी भी दोनों के दोनों चैनल कैसे हैं, स्टीप है। स्टीप है तो दोनों का एनडीएल सीरियल से कहां पे आएगा, नीचे आएगा। तो पहले वाले के लिए एनडीएल यहां बनाया, पहले वाले की तो छूट है बेटा, ये बनाया एनडीएल, दिस इज योर YN1 वाई। दूसरे वाले के लिए जो एनडीएल बनाओगे वो सीडीएल से तो नीचे आएगी क्योंकि स्टीप है, बट पहले वाले की एनडीएल के ऊपर आएगी कि नीचे आएगी, नीचे आएगी, क्योंकि उसका जो YN2 है, जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, वो पहले वाले के नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से क्या है, कम है, वो कम है। तो ये आपका बनेगा इस बार एनडीएल। बेटा बातें समझ पा रहे हो, अब तो आसान हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनडीएल, दिस इज योर एनडीएल। और ये वो सेक्शन है जहां से चेंजेस ऑब्जर्व होना चालू हो। तुमको नमूनों में बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, बस मैच कराना है, मैच कराना है। मैच कराने से पहले लिख ला करो, S1 S2 S3, S1 S2 S3। अब बताओ जरा, देखो दो ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको कैसे। मान लो यहां से उसने एनडीएल को छोड़ दिया 0 डिग्री पे, और यहां जाके एनडीएल को ज्वाइन कर लिया 0 डिग्री पे। यहाँ 0 पे छोड़ा और 0 पे ज्वाइन कर लिया। क्या टेक्निकली तो सही है ना, 0 पे छोड़ रहा है और 0 पे मीट कर रहा है, बट जब तुम ऐसा काम कर रहे हो तुम कौन सी कर्व यूज कर रहे हो, S3। क्या S3 कर्व की ये प्रॉपर्टी है कि फ्लो डेप्थ डिक्रीज करे? तो ये रास्ता तो गलत हो गया। दूसरा रास्ता, मैं यहाँ के एनडीएल को 0 डिग्री पे छोड़ू और इस वाले एनडीएल को 0 डिग्री मीट करूं, क्या ये सही है? ये वाली कर्व सही है, बिल्कुल सही है, टेक्निकली भी सही है और उसकी करेक्टरिस्टिक भी सही है। क्योंकि जब तुम ऐसा काम कर रहे हो तो कौन सी कर्व यूज कर रहे हो, S2 कर्व यूज कर रहे हो, और S2 कर्व में डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती है, फ्लो के साथ डिक्रीज करती है। तो ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। गलत वाला और सही वाला दोनों बनाना। आई बात समझ में बेटा आपको? अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? अब तो खत्म है, अब तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि चैनल इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ स्टीप चैनल टू अ स्टीपर चैनल, बताओ कौन सी कर्व फॉर्म होती है? हाँ आंसर करो फटाफट से। S2, S2। और यही अगर वो वर्ड थोड़े अलग कर दे, स्टीपर टू स्टीप कर दे, तब कौन सी बन जाएगी, S3 बन जाएगी। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? फटाफट से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया ना बेटा? मेन चीज समझ में आना चाहिए। S2 कर मिलेगी आपको, S2 कर। बासित क्लियर है तुमको? बढ़िया। पानी पी लो, नोट करो आप लोग, नोट करोगे, डन लिखना, ठीक है?
सर फर्स्ट केस में आपने माइल्ड और माइल्डर उल्टा लिखा है, क्या हो गया? फर्स्ट केस में चेक कर लेता हूँ, ये नोट कर लिया सबने, जैसे लिख लिया, उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया? ये कह रहे हो? ठीक तो है, ये माइल्डर ही तो है, इसकी स्लोप कम है ना, S01 कम है ना बेटा S02 से, तो माइल्डर हो गया ना, सही तो है। आज सुबह सुबह एक ओवर में 34 रन मैं खा के आऊँ, दिमाग तुम्हारा घूम गया। हाँ, चलो आगे चलते, नेक्स्ट। कोई बताएगा नहीं किसी को। फ्रॉम, फ्रॉम क्रिटिकल टू, फ्रॉम क्रिटिकल टू माइल्ड स्लोप, फ्रॉम क्रिटिकल टू माइल्ड स्लोप। अगर इस तरीके से स्लोप चेंज हो रही है तो फिर कैसी कर्व बनेगी देखते हैं। आसान है, अब तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखो, मान लो ये क्रिटिकल स्लोप है, ये जो चैनल बेड आपने बनाया ना बेटा, पहले वाले का और दूसरे वाले का, पहले वाले का ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है दूसरे वाले से। हमने कौन सा केस किया है? जो पहला वाला चैनल है उसका ज्यादा है, ठीक है, स्लोप दूसरे वाले से। कोई जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल होना स्लोप पे डिपेंड नहीं करता। क्रिटिकल स्लोप का मतलब क्या है? जब आपकी वाई सी और वाई एन क्या कर जाए, इक्वल हो जाए, मतलब सीडीएल और एनडीएल क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए ना। देखो, इसको थोड़ा नीचे बनाऊंगा, पर प्रोफाइल बनानी है, हल्का सा नीचे करूंगा इसको। दोनों के लिए सीरियल तो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। दिस इज क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल स्लोप चैनल, दिस इज माइल्ड स्लोप चैनल, माइल्ड स्लोप चैनल। क्रिटिकल स्लोप चैनल के लिए एनडीएल और सीरियल आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। लेकिन माइल्ड स्लोप चैनल के लिए एनडीएल सीरियल से क्या होता है, ऊपर होता है। दिस इज योर सीरियल, तो एनडीएल कहीं यहां पे आएगा, ये तो बात मानते हो, यहां कहीं एनडीएल होगा। तो ये वो सेक्शन है जहां से चेंजेस स्टार्ट हुए। अब जरा चेक करो, आपको तो एनडीएल से एनडीएल मिलाना है, एनडीएल से एनडीएल, तो इसी को एनडीएल मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, एनडीएल। और इसी को क्या मान सकता हूँ, सीरियल मान सकता हूँ। तो क्या ऐसा कर बना दूं, 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ और जाके मिल गया 0 डिग्री पे, क्या ये चीज सही है, हाँ या ना? ये सही है हाँ या ना? बिल्कुल, अरे एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने ऐसा करने पे कौन सी कर्व को यूज किया, ऐसा एनडीएल से एनडीएल को मैच करवाने के लिए कौन सी कर्व को यूज किया आपने, आपने सी वन कर्व को यूज किया। और सी वन कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जैसे जैसे फ्लो में आप आगे जाते हो क्या करती है, डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करती है, और वही हो रहा है। अरे वही तो हो रहा है, क्लियर है सभी को, सबको ये बात क्लियर है हाँ या ना? अब सुनो, एक और रास्ता भी तो है मेरे पास में, एक और रास्ता है, चेक करो जरा। दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। सपोज करो मैं यहां से चेंज ना करवा के यहां तक एनडीएल पे ले आऊं, उसके बाद देखो, एनडीएल को छोड़ा 0 डिग्री पे और एनडीएल को मीट किया 0 डिग्री पे, ये चीज पॉसिबल है हाँ या ना? इसने एनडीएल को लीव किया 0 डिग्री पे और एनडीएल को ही मीट कर दिया 0 डिग्री पे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो तुमने कर्व यूज करी M2 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है ना। M2 में तो अलोंग द डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा एक कंफ्यूजन, मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है।
तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर अगर ये एनडीएल से एनडीएल करवाना था तो आप इसको 0 डिग्री पे उठाते और 0 पे मिलाते। सबको दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन? बेटा 0 डिग्री से ही आप इसको यहाँ से अप करवाते और 0 डिग्री पे मिलवाते। मैंने आपको क्या कहा था कि कल जब क्रिटिकल स्लोप थी तो क्रिटिकल लाइन हल्की सी ऊपर होती है एनडीएल से। देखो जरा, जब आपने स्लोप बनाई थी, क्रिटिकल स्लोप चेक करो, ये देखो, हमने क्रिटिकल को हल्का सा ऊपर लिया था इसलिए 90 डिग्री से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है? अरे तुमको समझ में आया? डाउट क्या था? डाउट ही समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये नहीं बनेगा ना। अगला केस आप मुझे बताओगे कि कौन सी प्रोफाइल बनेगी। क्या केस है अगला? फ्रॉम एडवर्स, फ्रॉम एडवर्स टू माइल्ड कंडीशन, फ्रॉम एडवर्स टू, या एक काम करो, पहले क्रिटिकल से, क्रिटिकल से स्टीप बना के दिखाओ मेरे को पहले। फ्रॉम क्रिटिकल टू स्लीप, इस पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको एक कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा यहाँ से। फ्रॉम क्रिटिकल टू स्टीप स्लोप, सब लोग ट्राई करेंगे। क्रिटिकल स्लोप से अगर स्टीप स्लोप पे कन्वर्ट हो रहा है तो बताओ कौन सी प्रोफाइल यूज करेगा अपन एनडीएल से एनडीएल पे जाने के लिए। सीडीएल वर्सेस सीडीएल, ये है क्रिटिकल स्लोप चैनल, क्रिटिकल स्लोप चैनल। ये है स्टीप स्लोप चैनल, स्टीप स्लोप चैनल। अगर ये स्टीप स्लोप चैनल है तो इस केस में एनडीएल सीडीएल के कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये आया एनडीएल, एनडीएल। और क्रिटिकल के केस में एनडीएल और सीडीएल कहाँ होते हैं? कोइंसाइड करते हैं। अब जब तुम एनडीएल से एनडीएल मैच कराओगे सारी कंडीशन को सेटिस्फाई रखते हुए, मुझे बताओ कौन सी आपको कर्व मिलेगी। यहाँ पे 5 कर्व्स है मेरे पास में, C1 है, C3 है, S1 है, S2 है और S3 है। किस कर्व को यूज करोगे आप? हाँ, शाबाश यार, सब लोग बताएंगे। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आसान है बिल्कुल। एनडीएल से एनडीएल मैच करवाना है बस, एनडीएल से एनडीएल को मैच करवाना है। देखो ध्यान से बात, सपोज करो फ्लो को इस सेक्शन 1 1 तक तो एनडीएल तक ही ले आओ, यहां तक ले आए। अब ये एनडीएल को 0 डिग्री पे छोड़ेगा, मान लो 0 डिग्री पे छोड़ा इसने। 0 डिग्री पे छोड़ने के बाद दूसरे वाले एंडील को भी कितने मिल जाएगा? वो 0 डिग्री पे। ऐसा करने पे क्या तुमने कोई वायोलेशन किया कर्व का? जब तुमने ये पाथ फॉलो किया तो तुम किस जोन में हो? S2 जोन में हो। और S2 जोन में फ्लो डेप्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या सारी की सारी पॉसिबिलिटीज फॉलो हो रही है इस केस में? बिल्कुल। एक रास्ता और है, एक रास्ता और है। क्या रास्ता है देखो, सपोज करो मुझे यहां से नहीं ब्रेक करना, मैं इसको यहां मिलाऊंगा। तो मैंने यहां से इसको एनडीएल से अलग करा दिया, ले क्या है 0 डिग्री पे अलग कराया, अलग कराते 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 0 डिग्री मिला दिया। ऐसा करने पे मैंने कौन सी प्रोफाइल का यूज किया? टेक्निकली तो सही है ये, बट करेक्टरस्टिक वाई गलत है। मैंने C3 का यूज किया। C3 के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्या ये विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिक्रीज करती है क्या? तो आपने टेक्निकल तो सही किया बट करेक्टरस्टिक वाइज गलत यूज कर लिया। तो C3 यूज नहीं होगी, कौन सी कर्व यूज होगी? S2 कर्व यूज होगी। क्या अब तुम्हें थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो रही है बेटा? हाँ। सो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। शबाना बेटा, आपने कल अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। अगर कर लिया है तो आपको समझ में आ रहा है, फिर अगर आपने लेक्चर कंप्लीट किया तो इज इट क्लियर टू यू? मतलब फिर तो समझ में आ रहा होगा ना, अगर आपने कंप्लीट किया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, नोट कर लिया इसको? आपने इसे नोट किया सबने? करो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। इस बात का ध्यान रखोगे कि 0 डिग्री क्या होता है और 90 डिग्री क्या होता है, तमीज से बनाओगे कर्व्स को। फटाफट से नोट करेंगे। तनवीर क्लियर हो रहा है बेटा?
तनवीर एंड आसमा क्लियर है? तो बढ़िया। नोट करो फटाफट। यार करते 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 100 में 57 बचे हुए। काउंट कर रहा था। मैं सिर्फ 100 में। सर तो अमीर हो गए हैं। डन। नेक्स्ट। आपको ही करना नेक्स्ट भी। फ्रॉम। फ्रॉम एडवर्स स्लोप टू माइल्ड स्लोप। अब कोई भी केस हो सकता है, परेशान नहीं होना। माइल्ड स्लोप। फ्रॉम एडवर्स स्लोप टू माइल्ड स्लोप। पहले एडवर्स स्लोप बनाएंगे। क्या ये एडवर्स स्लोप है? जब फ्लो की डेप्थ में आपकी स्लोप इंक्रीज करे, यस। एंड दिस इज माइल्ड। इस केस में भी दोनों के लिए जो सीरियल है वो सेम आएगा क्या? अरे सीरियल तो हमेशा ही सेम आएगा, वो तो डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, वो कौन सा बेड स्लोप पे डिपेंड करता है। इसके लिए भी सीरियल की वैल्यू सेम, और इसके लिए भी सीरियल की वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये वो सेक्शन है जहां पे आपको चेंज देखने को मिले। दिस इज एडवर्स स्लोप चैनल। एडवर्स स्लोप। दिस इज माइल्ड स्लोप। दिस इज माइल्ड स्लोप। अब क्या तुम्हें एडवर्स स्लोप की एनडीएल पता है? हुँ? अरे वो तो इमेजिनरी होती है। एडवर्स स्लोप के केस में जो एनडीएल है वो तो कहाँ पे होती है बेटा? वो तो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। दिस इज एनडीएल। दिस इज एनडीएल। दिस इज एनडीएल। और माइल्ड स्लोप के केस में एनडीएल सीरियल के कहाँ होती है? ऊपर। तो मुझे एक बात बता दो, जब मैं माइल्ड स्लोप की एनडीएल बनाऊंगा, वो एडवर्स स्लोप की एनडीएल के ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? सिंपल सी बात है, वो तो बेटा इमेजिनेशन पे है, उसमें कहाँ पहुंच जाओगे? अरे ये तुम्हें तमीज से समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलता जा रहा हूँ? दिस विल बी द एनडीएल जो हमें मिलेगी, किसकी? माइल्ड स्लोप की एनडीएल। अब क्या करना है? एनडीएल से एनडीएल मैच कराना है। दो रास्ते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो प्रोफाइल बनाया करो। इसका नाम क्या लिखवाया था आपको? A2। इसका नाम लिखवाया था A3। इसका नाम क्या है? M1। दिस इज M2 एंड दिस इज M3। नाउ दो रास्ते हैं, देखो जरा ध्यान से। क्या मैं इसको जीरो पे छोड़ूं और जीरो पे मिलाऊं यहाँ पे? ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? ऐसा करते हुए तुमने किस कर्व को यूज किया? M1। और M1 कर्व की प्रॉपर्टी क्या है कि फ्लो डेप्थ क्या करती है? इंक्रीज करती है। गलत। तो ये रास्ता तो गलत हो गया। दूसरा रास्ता, मैं थोड़ा सा पहले ही इसको लीव करा दूं एनडीएल से 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे ही एनडीएल को यहाँ मीट करा दूं। क्या ये पॉसिबल है? सही है ये। क्यों? ऐसा करते हुए आपने किस कर्व को यूज किया? ये वाला पाथ फॉलो करते हुए आपने किस कर्व को यूज किया? आपने A2 कर्व को यूज किया। क्या A2 कर्व की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेप्थ डिक्रीजेस। बिल्कुल। तो ये पाथ क्या रहेगा? सही रहेगा। और आपने किस कर्व को यूज किया? आपने A2 कर्व को यूज किया। थोड़ा बहुत रत्ती भर कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? अच्छी बात है। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो अब मुझे आप बना के दिखाओगे फ्रॉम एडवर्स टू स्टीप। अब देखो, क्या यहाँ पे ये जो बेड स्लोप है कोई रोल प्ले कर रहा है? बेड स्लोप एडवर्स का कितना है, माइल्ड का कितना है, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा ना। आई बात समझ बेटा? वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। बेड स्लोप कब रोल प्ले कर सकता है? जब दोनों क्या हो? माइल्ड हो या दोनों स्टीप हो। है ना बेटा? बात मानते हो ना?
उस केस में किसका एनडीएल ऊपर किसका एनडीएल नीचे हमने डिस्कस किया ना, ये देखो। तो फ्रॉम एडवर्स टू स्टीप, फ्रॉम एडवर्स टू स्टीप स्लोप। देखो इसको बनाएंगे पहले। दोनों के लिए वैल्यू ऑफ सीडीएल विल बी सेम। ये इसका सीडीएल, ये इसका सीडीएल। अब ये वाला जो चैनल है दूसरा वाला, ये स्टीप है, तो इसका एनडीएल कहाँ आएगा सीडीएल के नीचे आएगा। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये आया इसका एनडीएल, दिस इज सीडीएल एंड दिस इज एनडीएल। और इसका जो एनडीएल है भाई साहब का, ये तो कहाँ होता है, ये तो इमेजिनेशन में चल रहा है। एनडीएल एंड सीडीएल, बताओ भाई मैच कराना है, देखो जरा ध्यान से। कर्व के नाम लिखो पहले तो। A2, A3, S1, S2, S3। एनडीएल से एनडीएल को मैंने क्या किया, 0 डिग्री पे लीव किया यहाँ से, और 0 डिग्री पे ज्वाइन करा दिया। ये तो काम गड़बड़ कर दिया। क्या यहाँ पे भी तुमने एनडीएल को एनडीएल से मिलाया भी, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसा देखो जरा, ये काम देखो। अब सही है क्या, क्या चीज सही है। ऐसा करने में तुमने कौन सी दो कर्व को यूज किया, S1 S2, बट किसी एक की प्रॉपर्टी गलत है, किसकी, किसी एक कर्व की प्रॉपर्टी गलत है। अरे S1 की गलत है, क्योंकि S1 में डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करता है, इंक्रीज करता है, आपने तो डिक्रीज करा दिया। तो ये रास्ता तो क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब देखो ध्यान से, दूसरा केस, एनडीएल को मैंने यहां से लीव किया 0 डिग्री पे, क्रिटिकल को मिलाया 90 डिग्री पे। यहां तक क्लियर है, अभी पहुंचे नहीं है, अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये तो रास्ता ठीक है। A3 A2 डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद देखो, क्रिटिकल को वापस से 90 डिग्री पे छुड़वाया और एनडीएल को मीट करा दिया 0 डिग्री पे। बताओ यार, क्रिटिकल को वापस से 90 डिग्री पे स्टार्ट कराया और एनडीएल को 0 पे मिला दिया। तो ऐसा करते हुए तुमने कौन सी कर्व को यूज किया, दो कर्व यूज की है इस बार तुमने, कौन कौन सी। एक तो तुमने A2 यूज किया, और तुमने S2 को भी यूज किया। ये क्लियर है सभी के लिए बातें। हाँ, तो ये रास्ता एकदम सही है, एनडीएल से एनडीएल को मैच कराने के लिए ये रास्ता एकदम सही है। अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हैं, हमें यही करना है आज दिन भर, और क्या करना है, खेलते रहेंगे इसी से। इससे इससे इतना क्यों खेल रहे हैं, ताकि एग्जाम में हमारे साथ खेला ना हो जाए। बनाओ इसको फटाफट से। नोट करेंगे सभी फटाफट। नोटेड।
इज इट नोटेड ना? क्या जरूरी है कि दो ही चेंज होंगे? तीन भी तो हो सकते हैं। देखो तीन कैसे होते हैं, और इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम फ्रॉम माइल्ड टू फ्रॉम माइल्ड टू स्टीपर फ्रॉम माइल्ड टू स्टीपर टू स्टीप। तो इस बार आपको बेड की जो स्लोप है उसमें कितनी बार चेंज देखने को मिलेगा? दो बार, सॉरी तीन बार। तीन बार कैसे? मान लो ये स्लोप है माइल्ड, ये स्लोप माइल्ड है। अब ना ध्यान से सुनना, अगर ये स्लोप माइल्ड है तो क्या मैं इसको स्टीपर बोल सकता हूं? अगर ये माइल्ड स्लोप है तो क्या इसको स्टीपर बोल सकता हूं? ये गलती मत कर देना बेटा। माइल्ड और स्टीप में क्या तुम बेड स्लोप को देख के बता सकते हो क्या? नहीं ना। हम तो सीडीएल और एनडीएल के रिलेशन में देख के बताएंगे ना बेटा, माइल्ड और स्टीप को तो। क्लियर? लेकिन स्टीपर और स्टीप को तो मैं बेड स्लोप देख के बता सकता हूं ना, अगर दोनों सेम है तो। समझ रहे हो बात मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपसे? दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैं माइल्ड और स्टीप को बेड स्लोप देख के नहीं बता सकता कि कौन सा माइल्ड है और कौन सा स्टीप है। बट अगर दोनों चैनल सेम नेचर के हैं, अगर दोनों ही स्टीप हैं, तो तब तो मैं बता सकता हूं ना कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टीप है, बेड स्लोप देख के। वही काम कर रहे हैं। देखो बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं, बताता हूं। लेट अस सपोज दिस स्लोप इज माइल्ड, दिस इज स्टीप। अब देखो, तुम चैनल नंबर टू को और थ्री को ऑब्जर्व करो, किसकी बेड स्लोप ज्यादा है? टू की। तो मतलब टू ज्यादा स्टीपर है किससे? थ्री से। जो टू है वो ज्यादा स्टीपर है किससे? थ्री से। ये क्लियर है सबको? क्या सीरियल कभी चेंज करती है? ये वाला माइल्ड है, ये वाला माइल्ड है, ये वाला स्टीपर है, और ये वाला क्या है? स्टीप है। अब प्लीज प्लीज ध्यान देंगे। अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ एस नॉट वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस नॉट वन, इसके साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा माइल्ड के साथ, तो उसके साथ थोड़ा करते हैं कंपेयर। दिस इज एस नॉट टू, दिस इज एस नॉट टू। तो अगर एस नॉट वन बड़ा है किससे? एस नॉट टू से। तो सेकेंड चैनल का जो वाई एन होगा वो क्या होगा? थर्ड वाले से कम होगा। इस बात का ध्यान रखना। इस बात का भी अभी बना के दिखाऊंगा, ध्यान रखना। दिस इज सीडीएल, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और इसके लिए भी सेम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सीडीएल सबके लिए सेम आएगा। सीडीएल, सीडीएल एंड सीडीएल। अब क्योंकि ये फर्स्ट चैनल माइल्ड है तो इसका एनडीएल कहां बनेगा? सीडीएल के ऊपर बनेगा। ये बना इसका एनडीएल। ये सबको क्लियर ये चीज ना? जो सेकंड वाला चैनल है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्टीप है। अगर स्टीप है तो उसका एनडीएल सीरियल के कहां बनेगा? नीचे बनेगा। लेट अस सपोज ये इसका एनडीएल है, ये एनडीएल है, मतलब ये वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज वाई एन वन। अब जब मैं इसको थर्ड से कंपेयर करूंगा तो थर्ड वाला भी तो स्टीप है, उसका एनडीएल भी नीचे आएगा। लेकिन उसका एनडीएल सेकंड वाले के एनडीएल के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि उसका वाई एन बड़ा है। अब तुमको समझ में आया कैसे कंपेयर करते हैं चीजों को? हम्म, बढ़िया। तो अगर ये सेकंड वाले का एनडीएल है तो जो थर्ड वाला है उसका एनडीएल इसके ऊपर आएगा। तो इस बार आपको चेंज दो सेक्शन पे देखने को मिला, एक बार इस वाले पे और एक बार इस वाले पे। मुझे एक बार ईमानदारी से बताओ, आपको ये क्लियर है कंपेयर या नहीं? ये कंपैरिजन आपको क्लियर है, हाँ या ना? करना क्या है, बस करना क्या है, हमें एनडीएल से एनडीएल को मैच कराना है, करते जाएंगे। देखो जरा, पहले इसको उठाओ, कौन सा कलर ले? येलो कलर से देखो, दिख रहा है कलर ये वाला येलो? ये अच्छी है, चेंज करूं? चेंज करते हैं। अरे ये तो अभी नमूना है, वेट करो हाँ, एक मिनट, रेडी ले लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन। सबसे पहले तो आप मार्क किया करो कर्व्स कौन कौन सी है हमारे पास। M1 है, M2 है, दिस इज M3।
S1, S2, S3, S1, S2, S3। देखो जरा, एनडीएल को छोड़ा 0 डिग्री पे और एनडीएल से आके मिल गए 0 डिग्री पे, सही है एकदम मस्त। गलत है। ऐसा करने पे आपने S1 को यूज किया और S1 की प्रॉपर्टी क्या है, इंक्रीजिंग नेचर की है, तो ये रास्ता गलत है। अब देखो, एनडीएल को तुमने यहां छोड़ा, सीडीएल को 90 में मिलाया, क्या कर्व सही है और M2 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद तुमने सीडीएल को वापस से छोड़ा और एनडीएल को यहां छोड़ा, क्या ये सही है बात, क्या ये सही है। तो मतलब अभी तक आपने, जब आपने माइल्ड से स्टीपर में गए तो आपने दो कर्व ऑलरेडी यूज कर ली, कौन कौन सी, M2 यूज कर ली और S2 यूज कर ली, ठीक है। अब देखो, जब तुम एनडीएल पे आ गए तो फ्लो क्या करेगा, किसके अलोंग फ्लो करेगा, एनडीएल के फ्लो अलोंग करेगा, एनडीएल के लो, मतलब फ्लो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा कुछ टाइम तक। उसके बाद क्या तुमने वापस से यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस दे रखा है, बात समझ रहे हो। जब वो S2 कर्व का यूज करके एनडीएल पे आ गया तो कुछ टाइम के लिए एनडीएल पे रहेगा क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म रहना चाहता है, लेकिन उसके आगे वापस से डिस्टर्बेंस है, वापस से डिस्टर्बेंस है तो वापस से एनडीएल चेंज हो गया उसका। अब उसको एनडीएल से एनडीएल फिर से जाना है, अब जरा चेक करो, देखो 0 डिग्री पे निकाला और 0 में मिला है, क्या सही है ये। 0 डिग्री से एनडीएल को छोड़ा और 0 पे नहीं, क्यों, S2 को आपने यूज किया और S2 की क्या प्रॉपर्टी है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, तो ये रास्ता तो गलत है, ये रास्ता तो गलत है। अब इसको देखो, एनडीएल को 0 पे छोड़ा और एनडीएल को 0 पे मिल गया, क्या ये सही है, क्या ये सही है, एनडीएल को 0 पे छोड़ा और एनडीएल को ही 0 पे मिल गया, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करते वक्त आपने किस कर्व को यूज किया, आपने S3 को यूज किया और उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंक्रीजिंग नेचर की है। तो इस कंप्लीट ट्रांजिशन में आपने कितनी कर्व्स को यूज किया बेटा, 3 कर्व्स को यूज किया, कौन कौन सा, M2, S2 एंड S3। इसको बोलते हैं ब्रेक इन ग्रेड। अभी क्लियर है सबको, जब माइल्ड से स्टीपर से स्टीप जाएगा तो कौन कौन सी कर्व, ये ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लिटरली बता रहा हूँ 30 सेकंड में बनता है सवाल ये, अगर हमें सारी चीजें पता है तो। क्लियर सबके लिए, अगर क्लियर है तो ये बना के दिखाओ, ये नोट करो पहले, पहले से नोट करो, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। डन, लिख लिया। अब देखो, फ्रॉम माइल्ड, फ्रॉम माइल्ड टू हॉरिजॉन्टल, अब ये भी पिक्चर में आ गया, फ्रॉम माइल्ड टू हॉरिजॉन्टल टू स्टीप, फ्रॉम माइल्ड टू हॉरिजॉन्टल टू स्टीप, क्या तीनों के तीनों चैनल अलग अलग टाइप के हैं, तो क्या एस नोट अब पिक्चर में आएगा भी, एस नोट नहीं, एस नोट तो कब पिक्चर में आता, जब तीन में से दो चैनल क्या होंगे, सेम कैटेगरी के होंगे, जैसे ऊपर आया था। आई बात समझ में, अब देखो ध्यान से, अब तो कुछ भी नहीं है, तुम सीख गए हो, सीधा बन गया हो तुम, देखो ध्यान से सुनो, ये माइल्ड मान लो, फर्क नहीं पड़ता कितनी कितनी बेड स्लो को, हॉरिजॉन्टल के लिए बेड स्लो क्या होती है, 0। उसके बाद ये स्टीप, तो ये आपके पास ब्रेक इन ग्रेड है, इसके लिए बनाना है हमको। सीडीएल तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए ये सीडीएल बनेगा, फिर हॉरिजॉन्टल सीडीएल बनेगा, उसके बाद वापस से ये सीडीएल बनेगा, सीडीएल, दिस इज सीडीएल, ये माइल्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये भाई साहब स्टीप है।
प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि माइल्ड है तो एनडीएल भैया कहाँ आएंगे, इसके सीडीएल के ऊपर आएंगे, ऊपर। हॉरिजॉन्टल के केस में आपको एनडीएल कहाँ मिलता है, हॉरिजॉन्टल के इंफिनिटी पे। तो अगर माइल्ड का ये एनडीएल है, तो हॉरिजॉन्टल का जो एनडीएल है वो माइल्ड के एनडीएल के ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, ऊपर। बेटा इंफिनिटी है, बड़ा होगा हमेशा। दिस इज द एनडीएल फॉर दिस हॉरिजॉन्टल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, एनडीएल। अब अगला चैनल आपका कैसा है, स्टीप है। स्टीप के लिए एनडीएल किसके नीचे होता है, सीढ़ी के नीचे होगा, तो ये आएगा एनडीएल। दिस इज योर एनडीएल। देख के बहुत डर लग रहा होगा कि कैसे कैसे बनेगा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। हॉरिजॉन्टल में H2 H3, स्टीप में S1 S2 और S3। तुम अपना दिमाग लगा के बताओ कौन सा बनेगा, मैं तो बनाऊंगा इसको, फिर आप बताओ मुझे। सिर्फ कुछ नहीं करना, एनडीएल से एनडीएल मैच कराना है दोनों ट्रांजेक्शन पे। ट्राई करो, शाबाश। M1 बनेगा, और कोई? अच्छा चलो इतना बता दो कि माइल्ड से हॉरिजॉन्टल तब जा, हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते हो कौन से कब बनेगी, सिर्फ माइल्ड से हॉरिजॉन्टल बता दो। M1। देखो, क्या ऐसा बना सकता हूं, ये इसको जीरो पे निकाला और मिला दिया जीरो पे? नहीं, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि H2 कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। आपने कौन सी यूज कर ली, इंक्रीजिंग। तो ये गलत हो गया। इस तरीके से आएगा, जीरो पे लीव कराओगे और जीरो पे इंट्रोड्यूस कराओगे। ये किस रीजन में आया, M1 में आया बेटा, ये M1 में। तो फ्लो एनडीएल पे चलेगा, मतलब कोशिश करेगा एनडीएल को पहुंचने की, पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि एनडीएल इंफिनिटी पे है। अब अब तुम्हें इस वाले एनडीएल से क्या करना है, इस वाले एनडीएल को मिलाना है। अब सुनो बात ध्यान से, क्या ये सही है क्या, जरा चेक करो, ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि तुमने S1 को भी यूज किया और S1 का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। गलत। तो पहले एनडीएल को यहां से लीव कराओगे, और ये सीडीएल पे कितने डिग्री पे जाके मिलेगा, 90 डिग्री पे। ये मिलेगा 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे लीव करेगा और 90 डिग्री पे जाके इसे मीट करेगा। फिर से सीरियल से 90 डिग्री से निकलेगा और एनडीएल को 0 डिग्री पे क्या करेगा, मीट करेगा। ये भी 90। तो कौन सी आपने कर्व यूज करी, आपने M1 को यूज किया, फिर आपने H2 को यूज किया, और अल्टीमेटली लास्ट में आपने किसको यूज किया, आपने S2 को यूज किया। ये बातें आप समझ पा रहे हो बेटा? सभी को क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। अरे क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, पहले ये बताओ, या लिखते जा रहे हो बस? बनाओ बनाओ, नोट करो फटाफट से। नोट करेंगे फटाफट से। यहाँ पे आपने S3 को यूज किया था, लिख लेना, लिखना भूल गए, S3 हमने यूज किया था यहाँ पे। डन, समझ लिख लिया। चलो, लास्ट क्वेश्चन इस पे, आप लोग मुझे बताओगे। फ्रॉम फ्रॉम माइल्ड टू एडवर्स, फ्रॉम माइल्ड टू एडवर्स टू स्टीप। शाबाश। फ्रॉम माइल्ड टू एडवर्स टू स्टीप, आप लोग बताओ बेटा।
माइल्ड, फिर एडवर्स, और फिर स्टीप। सीडीएल तो सेम है, ये तो बेचारा शरीफ बच्चा है मेरे जैसा। तुम लोग सब एनडीएल हो, चेंज होते रहते हो। ये पर सेक्शन 1 सेक्शन फर्स्ट हमारा है माइल्ड, देन वी आर हैविंग एडवर्स, देन वी आर हैविंग स्टीप। तो माइल्ड है तो इसका एनडीएल तो ऊपर बनेगा, बनाओ इसका एनडीएल ऊपर। ये इसका एनडीएल बना ऊपर। अब हॉरिजॉन्टल का एनडीएल तो और ऊपर हो तो इन्फिनिटी पे, सॉरी एडवर्स का तो इमेजिनेशन पे। तो ये आएगा एडवर्स का एनडीएल। और वापस से स्टीप का जो एनडीएल है वो सीरियल के नीचे होता है। तो ये आया स्टीप, क्या आया इसमें का M1A2S2, एब्सोल्युटली करेक्ट। सीडीएल, सीडीएल, एनडीएल। तो भाई एनडीएल से एनडीएल मैच कराना है तो दिख ही रहा है साफ साफ। यहाँ से 0 डिग्री पे लीव कराऊंगा इसको, और 0 डिग्री पे क्या करा दूंगा, मैच करा दूंगा ये कर। तो M1 कर्व तो यहाँ मिल गई। अब फ्लो क्या करेगा, एनडीएल पे चलेगा और गिरेगा नीचे, क्योंकि यहाँ एनडीएल पे आना है, नीचे गिरना है इसको। तो गिराओ, 0 डिग्री पे गिराऊंगा, और यहाँ पे कट करेगा 90 डिग्री पे। उसके बाद वापस से 90, और फिर ये 0। तो ये कौन सा कर्व यूज किया आपने, दिस इज कर्व A2 एंड दिस इज कर्व S2, S1, S3, A3, M2, M3। तो आपने M1 को यूज किया, A2 को यूज किया, और S2 को यूज किया। शबाना बेटा क्लियर है आपको, आपका रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। चलो क्लियर है। अगर आपने डन लिख कर लिया तो डन लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। डन, सबने लिख लिया इसको। फ्रॉम, नेक्स्ट केस, फ्रॉम स्टीप टू माइल्ड, फ्रॉम स्टीप टू माइल्ड। क्या ये स्टीप और ये माइल्ड है? क्या इसको स्टीप और इसको माइल्ड बोल सकता हूँ? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्या ये, क्या एक स्टीप चैनल की स्लोप माइल्ड से कम हो सकती है? क्या एक स्टीप चैनल की स्लोप माइल्ड से कम हो सकती है? तुम लोग ने मतलब समझा ही नहीं। क्या मैं बेड स्लोप के बेसिस पे बता सकता हूँ कि कौन सा माइल्ड है कौन सा स्टीप है? अभी भी समझ में नहीं आई आपको? बेटा ये माइल्ड भी तो हो सकता है, ये स्टीप भी तो हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, एनडीएल और सीडीएल से देखोगे बस, है ना। सिर्फ ये इसलिए बना के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी हाल बुरा है। सीडीएल तो भैया दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वो सेक्शन है जहां से इनमें दरार आ गई है। दिस इज स्टीप स्लोप, दिस इज माइल्ड। अब मैंने आपको जानकारी दी कि ये स्टीप है, तो इसका एनडीएल नीचे, माइल्ड का एनडीएल ऊपर। बनाओ भाई, कब बनाओ, कौन सी बनेगी? शाबाश, फटाफट से। दिस इज सीडीएल, दिस इज सीडीएल, दिस इज, करोगे खुद से, आसान है। दिस इज एनडीएल एंड, ट्राई करोगे पहले बताओ हाँ या ना। S1, S2,
S3, M1, M2, M3। शाबाश, बताओ कौन सी कब बनेगी? कितने सारे गेस कर दिए अब तो। एनडीएल से एनडीएल को मैच कराना है, क्या कुछ कर पाओगे इस केस में? M3 बनेगा। M3, आसमा बोल रही है M3। आसमा देखो, M3 के लिए एनडीएल को मिलाया 0 डिग्री से, ये तो सीरियल पे पहुंचा। अब क्या होगा? हमें तो कहाँ जाना है? हमें तो कहाँ जाना है बेटा? एनडीएल पे। तो एनडीएल पे चला जाऊंगा इस तरीके से। ये सही है? ये क्या ये सही है? नहीं, ऐसा करते हुए तुमने M3 के साथ साथ किसको ले लिया काम में? M2 को भी ले लिया। और M2 का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अरे M2 का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो गलत हो गया, ये तो रास्ता गलत हो गया। अब आप लोग बोल रहे हो S1। S1 बेटा, S1 कहां से स्टार्ट होगी? S1 यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ये ऐसे मिला दूं इस तरीके से, सही है ये? लेकिन मुझे तो एनडीएल से एनडीएल मिलाना है ना, ये तो मत भूलो। S1 तो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात कि क्रिटिकल से 90 डिग्री पे स्टार्ट होगा, उसके बाद जाके तुम मिला दोगे एनडीएल पे 0 डिग्री, ये तुम्हारी बात मैंने मान ली, तुम इंटेलिजेंट हो। लेकिन एनडीएल से एनडीएल मैच करना है, ये तो अधूरा छूट रहा है ना। तो देखो, 0 डिग्री से उठाया और 90 में मिला दिया, क्या ये S2 कर्व ठीक है? क्या ये S2 कर्व ठीक है? नहीं। तो क्या रास्ता है पानी के पास एनडीएल से एनडीएल जाने का? कोई भी? हाँ। अगर रास्ता नहीं है तो क्या कर, अगर तुम्हारे पास सामने रास्ता नहीं होता तो क्या करते हो फिर? जंप करते हो, कूदते हो? तो पानी को भी क्या करना पड़ेगा इस बार? पानी को भी जंप करना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, हाइड्रोलिक जंप तभी बनती है जब फ्लो कंडीशन किस से किस में चेंज हो। सारी बातें बताई हैं। हाइड्रोलिक जंप तभी बनती है जब फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में आए, नहीं तो कभी नहीं बनेगी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, इस एनडीएल को, अगर यहां पे तुम्हारा फ्लो है तो ये बताओ फ्लो क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है? इस वाले एनडीएल को देखो ध्यान से, जो भी यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो है क्या वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है? जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो है क्या वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है? तो कैसा फ्लो है? तो कैसा फ्लो है? सुपर क्रिटिकल। और जहां तुम इसे पहुंचाना चाहते हो एनडीएल, वो एनडीएल सीरियल से कहां है? ऊपर। तो कैसा कंडीशन है? सब क्रिटिकल। तो क्या तुम सुपर क्रिटिकल से पानी को सब क्रिटिकल भेजना चाह रहे हो? तो अल्टीमेटली कौन आएगी फिर पिक्चर में? जंप आएगी। सर हमें आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, इधर देखो, ये तो सारे एग्जांपल किए तुमने, जितने भी एग्जांपल किए, क्या तुमने कहीं पे भी जंप लगवाई? तुमने जंप इसलिए नहीं लगवा पाए क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जब पानी सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जा रहा है। चेक करते हैं जरा, देखो इसमें आओ जरा, माइल्ड से स्टीप में आओ, ये कैसी कंडीशन है? ये है सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल, तुम सब क्रिटिकल से पानी को कहां भेज रहे हो? सब के अंदर। तो सब, सॉरी सुपर के अंदर। तो सब से सुपर क्या कभी जंप बनती है? कभी नहीं बनती, आराम से कोई जंप नहीं बनी। इधर आओ जरा देखो, इसको देखो, ये कंडीशन कैसी है? सुपर क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल ऊपर है ना। ये कंडीशन भी कैसी है? सुपर क्रिटिकल। तो सुपर क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल जा रहे हो, क्या जंप बनेगी? कोई जंप नहीं बनेगी ना। इसको देखो नीचे, इसको देखो, ये कंडीशन कैसी है? अगेन सुपर क्रिटिकल, और अगेन क्या, सुपर क्रिटिकल, तो कोई जंप नहीं बनेगी। इधर देखो, ये कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल, एनडीएल इक्वल्स टू क्रिटिकल। क्रिटिकल से कहां जा रहे हो? सब क्रिटिकल, कोई जंप नहीं बनती। इसको देखो, क्रिटिकल से कहां जा रहे हो? क्रिटिकल से कहां जा रहे हो? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल, कोई जंप नहीं बनती। तुमको जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं तुमको क्लियर है? इसको देखो जरा, सब क्रिटिकल से कहां गए तुम? सब क्रिटिकल, कोई जंप नहीं बनती। तो जंप अल्टीमेटली बनती कब है? जब मैं सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाऊंगा, वहां जंप बनेगी ही बनेगी। क्लियर? अब देखो, इसके पास भी दो रास्ते हैं, प्लीज ध्यान से सुनोगे। देखो क्या करूंगा मैं ये वाला कर्व यूज करूंगा,
M3, 0 डिग्री से इसको निकाला और CDL को मिलाया कितने डिग्री पे? NDL से निकला 0 डिग्री पे और CDL पे जाके मिला कितने डिग्री पे बेटा? 90 डिग्री पे। ये मिला 90 डिग्री पे। नाउ क्या मुझे इस M2 को जंप करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन मेरे सेटिस्फाई नहीं है? तो जब मैं M2 को जंप करूंगा तो किसका फॉर्मेशन आएगा? एक हाइड्रोलिक जंप का। और जंप करने के बाद मैं किससे मैच कर जाऊंगा? एनडीएल से। एनडीएल से। तो इस केस में क्या बोलोगे, कौन कौन सी कर्व है? एक तो M3 कर्व है और साथ में आपके पास क्या बनी? एक हाइड्रोलिक जंप बनी। तो आपने M3 का यूज किया और जंप का यूज किया, तब जाके आप NDL से NDL पे पहुंच पाए। सबको ये क्लियर है? सबको ये क्लियर है ना? एक और तरीका भी है, कैसे देखो, सुनो। अब क्या मुझे इसको राइज कराना है? क्या S2 प्रोफाइल एक राइजिंग प्रोफाइल है? क्या S2 प्रोफाइल एक राइजिंग नहीं? तो मैं लेटर सपोज इसी वाले पॉइंट से जंप मार दूं, इस S2 को क्या कर दूं? क्रॉस कर दूं। यहां पहुंच गया मैं। अब जब मैं यहां पहुंच गया तो CDL से 90 डिग्री पे निकाल के इसको 0 डिग्री में मिला दूं, मेरा काम बन जाएगा। जब मैं यहां पहुंच गया सीरियल पे तो 90 डिग्री से निकाल के इसको 0 डिग्री में मैच कर दूं, काम बन जाएगा। तो इस बार कौन सी प्रोफाइल यूज करी मैंने? एक तो S1 यूज करी, लेकिन S1 प्रोफाइल बनने से पहले क्या बनी हुई है ऑलरेडी? हाइड्रोलिक जंप बनी हुई है। तो दो रास्ते रहेंगे, हाइड्रोलिक जंप प्लस S1 या फिर M3 प्लस हाइड्रोलिक जंप। क्या तुमको एक क्रिस्टल क्लियर है ऐसा किया क्यों हमने? हाँ, दिस कंडीशन इज सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, एंड दिस कंडीशन इज सब क्रिटिकल। तो जब भी सुपर से सब क्या बनेगी? जंप बनेगी। इस बात को लिखवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से लिखेंगे। और एक बात बताओ नमूनों, एक बात बताओ, ये M3 किस टाइप का फ्लो है? यूनिफॉर्म फ्लो है, GVF है या RVF है? M3 GVF है। ये हाइड्रोलिक जंप किस टाइप का फ्लो है? RVF है, GVF है या यूनिफॉर्म फ्लो है? RVF है। इसी को तो पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोलिक जंप को, HJ को। क्लियर हुआ? बढ़िया। इसको नोट में लिखेंगे। whenever whenever flow conditions changes from supercritical to supercritical to subcritical, there will be always, there will always be, there will always be formation of, formation of hydraulic jump। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, इस पूरी हाइड्रोलिक जंप को हमें क्या करना है? एनालाइज करना है, क्योंकि ये किस फ्लो के अंडर आती है? ये RVF के अंदर आती है बेटा, रैपिडली वैलिड फ्लो। कैसे आती है देखो ना ध्यान से बात। इस फ्लो को, सब लोग इधर देखो ध्यान से, इस फ्लो को अपनी डेप्थ Y1 से Y2 चेंज करने पे जो लेंथ की रिक्वायरमेंट लगी वो कम लगी या बहुत ज्यादा लगी? बहुत कम लगी। ऐसे फ्लो को जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टीज बहुत कम लेंथ में ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, क्या बोलते हैं ऐसे फ्लो को? रैपिडली वैलिड फ्लो बोलते हैं। बहुत बढ़िया, नोट करो फटाफट से। नोट करेंगे। नहीं बासित, कोई एक बनेगा। अरे रास्ता देना है ना अपने को, एक रास्ता दोगे ना। दोनों एक साथ नहीं होगा। एक बार NDL से NDL मैच कर गया,
जिसमें पानी कंफर्टेबल होगा ना वहां चला जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कंडीशन ऐसी ऐसी हो रही है कि उसको जंप करने में, देखो देखो बात समझो, एक और मस्त चीज, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आगे हाइड्रोलिक जंप के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक जंप में बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है बहुत ज्यादा। तो एक बार बताओ यार, चलो आगे आने दो यार, मैं बताऊंगा। तब वहां पे ना वियर से पानी गिरता है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा एनर्जी लॉस हो। ठीक है, तो वो आप, ये आपके हाथ में होता है कि आपको कौन सा रास्ता पानी को प्रोवाइड करना है। जहाँ पे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है ना, आप वहां से प्रोवाइड करते हो, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, ताकि जो बेड है उसका इरोजन ना हो। ये बातें आगे बताऊंगा आपको। अभी ये मान लो कि पानी के पास दोनों रास्ते हैं, किसी रास्ते से जा सकता है वो। क्लियर हुआ? इसको डिटेल में देखेंगे ना। ये नोट किया आप लोगों ने? डन। नेक्स्ट। अच्छा, उसी में कर सकते हैं ना। फ्रॉम फ्रॉम स्टीप टू हॉरिजॉन्टल टू स्टीपर। फ्रॉम स्टीप टू हॉरिजॉन्टल टू स्टीपर, देखो हॉरिजॉन्टल फिर स्टीपर। सीडीएल तो सबके लिए ही सेम है। सीडीएल तो बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है। जब तक मैं कलाकारी कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में कर्व बनाओ, पानी को रास्ता दो एनडीएल से एनडीएल मैच कराने का। दिस इज स्टीप, हॉरिजॉन्टल, दिस इज स्टीप। एनडीएल इसका यहाँ पे आएगा, इसका एनडीएल कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। और अगेन स्टीप है तो इसका एनडीएल नीचे आएगा। एनडीएल, एनडीएल देखो, तुम्हें पता कैसे करना है कि जंप बनेगी नहीं बनेगी। जंप कंडीशन देख लो, जब तुम एनडीएल से एनडीएल जा रहे हो ना, कंडीशन देख लो। इधर देखो, ये वाला एनडीएल किस कंडीशन में, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल। ये वाला जो एनडीएल है सुपर क्रिटिकल, और ये वाला एनडीएल किस कंडीशन में है, सब क्रिटिकल। तो तुम्हें सुपर से सब में जाना है, दैट मींस तुम्हें क्या देनी पड़ेगी वहां पे पानी को। पानी क्या करेगा, वहां पे जंप लेगा ही लेगा वो। अब देखो जरा, इसको देखो, ये वाला, ये वाला जो एनडीएल है ये किस कंडीशन में है, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। और अगेन अल्टीमेटली ये वाला जो एनडीएल है ये किस कंडीशन में है, सुपर क्रिटिकल। तो क्या सब से, जब मैं सब से सुपर में जाऊंगा, क्या कोई जंप आती है, नहीं। तो जंप कब आएगी, जब तुम स्टीप से किस में आओगे, हॉरिजॉन्टल में आओगे। अब मुझे आप बना के दिखा दो बस, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कितना समझ में आया। मुझे प्रोफाइल सीक्वेंस में, कि पहले कोई भी आप रास्ता फॉलो करो, दो रास्ते आएंगे, कोई भी आप रास्ता फॉलो करो, मुझे सीक्वेंस बताओ उससे क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको ना, बस अगर ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। ऑप्शन है HJ, S1, H2, S2। ऑप्शन बी H3, HJ, H2, S2। ऑप्शन सी both of these, both of these। और ऑप्शन डी none of these। बताओ भाई।
आसमा ने एक आंसर दे दिया, ए आ गया। सी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना एक बार जरा। छोटी छोटी मिस्टेक्स पेपर में हम करके आते हैं सब कुछ आने के बावजूद। बेटा बहुत करेक्ट है, बहुत करेक्ट है। देखो, एनडीएल से एनडीएल को मैच कराना है। पहले प्रोफाइल का नाम देखो, S1, S2, S3। H1 होता नहीं है, H2, H3, S1, S2, S3। नाउ देखो, S2 का यूज करना पड़ेगा मेरे को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जंप लगवा रहा हूँ तो यहाँ जंप मार दूंगा ही, पहले ही एक जंप लगाई। जैसे ही जंप लगाऊंगा कहाँ पहुंचा मैं, इस सीडीएल पे पहुंचा। सीडीएल से 90 डिग्री पे निकाल के एलडीएल को जीरो पे मैच करा दूं, कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा करने पे आपने किस प्रोफाइल को यूज किया? मैंने S1 को यूज किया, S1 को। ये हाइड्रोलिक जंप एनडीएल पे, एनडीएल पे। अब मुझे नीचे गिराना है, नीचे गिराऊंगा, 0 डिग्री पे नीचे गिराया और इसको मिलाया 90 डिग्री पे। वापस से 90 डिग्री से चालू कराया और इसको मिलाया 0 डिग्री पे। तो कौन सी कर्व यूज करी मैंने? H2 को भी मैंने यूज किया और मैंने यहाँ पे S2 को भी यूज किया। क्या H2 की और S2 की करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल इनएक्ट हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को उसमें? तो ये रास्ता तो पहला था, हाइड्रोलिक जंप S1, H2 और S2। हाइड्रोलिक जंप S1, H2 और S2, करेक्ट है। अब देखो दूसरा रास्ता। मान लो आपको यहां से नहीं इसको अलग करवाना, आपको यहां से अलग करवाना है, तो पहले क्या करूंगा मैं? एच जी कैसी प्रोफाइल है? एच जी फॉलिंग प्रोफाइल है या राइजिंग प्रोफाइल है? अरे H3 एक राइजिंग प्रोफाइल है। तो 0 डिग्री से निकाला इसको, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे बेटा। 0 डिग्री से निकाला और 90 डिग्री पे क्या कर दिया? मिला दिया। मुझे क्या, मेरा काम पूरा हुआ? अभी मेरे को तो एनडीएल पे जाना है। एनडीएल पे जाने के लिए मुझे H2 को क्या करना पड़ेगा? स्किप करना पड़ेगा। H2 एक डिक्रीजिंग प्रोफाइल है, तो मुझे क्या मारनी पड़ेगी यहाँ पे? एक जंप लगवानी पड़ेगी। जंप लगवाऊंगा और यहाँ पहुंच गया एनडीएल पे। वापिस से एक बार एनडीएल पे आया तो अब वापिस से H2 और S2 वापिस से आ जाएंगे। तो इस बार आपने कौन सा पाथ फॉलो किया? H3, फिर आपने एक हाइड्रोलिक जंप लगवाई, उसके बाद आपने H2 और S2। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला एकदम करेक्ट है? H3, HJ, H2 एंड S3, क्लियर? तो मैथमेटिकली तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना, मैथमेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें क्या लगता है, पानी इतनी लंबी जंप मार पाएगा कि एनडीएल को रीच कर जाए हॉरिजॉन्टल पे? क्या तुम्हें अभी बातें क्लियर हो रही है जो बासित ने पूछा था पहले? बेटा मैथमेटिकली तो दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जंप पॉसिबल ही नहीं ना पानी के लिए, इतनी लंबी जंप मारना। क्लियर? तो ये वाला केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ दैट कंप्लीट्स योर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। क्या आपको मजा आया इस चैप्टर में, प्रोफाइल्स के अंदर? आई गेस मजा आया होगा यार। अब मुझे आप एक बात बताओ, पहले मैं ऑफ करूँ रिकॉर्डिंग को।